हेलो दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ 2026 की परीक्षा अब पूरी तरह संपन्न हो चुकी है, जो 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में अलग अलग दिनों में थी। जैसे कि 14 और 15 अप्रैल को पहला चरण था और 17 और 18 अप्रैल को दूसरा चरण और 20 और 21 अप्रैल को तीसरा चरण था। और अब सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। और अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव पेपर शामिल हैं, जिनमें हर पेपर में अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव पेपर शामिल हैं, जिसमें हर पेपर 100 अंकों का और 2 घंटे का है। जहां पहला पेपर जनरल लैंग्वेज का था, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें इंग्लिश 30 अंक और हिंदी 70 अंक थे। और इसे पास करने के लिए कम से कम 30% लाना अनिवार्य था, क्योंकि इसमें फेल होने पर बाकी पेपर्स चेक ही नहीं किए जाए, आप चाहे कितने भी अच्छे पेपर क्यों ना लिखें। इसके बाद आता है दूसरा पेपर, जो कि जनरल स्टडीज़ का था, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे गए। और साथ ही जनरल एप्टीट्यूड का तीसरा पेपर था, जिसमें रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और बेसिक मैथ पर आधारित सवाल शामिल थे, जिनके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और वहीं अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया, जबकि हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक निगेटिव मार्किंग था। तो ध्यान रखना आपको, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग था। अगर हम कंपटीशन को समझे तो इस बार कुल 935 वैकेंसीज थी और लगभग 11 लाख आवेदन आए थे, लेकिन अटेंडेंस करीब 40 से 42% ही रहा। एक तो ज़्यादा अप्लीकेशन आने का रीज़न ये था कि पेपर के कॉस्ट 100 रुपये थे, सबने ईजिली भर लिए। और अटेंडेंस कम होने का रीज़न ये था कि एक तो पेपर दूर दूर गए थे सबके, और दूसरा रीज़न ये था कि 2 दिन लगातार पेपर था। तो अगर कोई भी जाता है तो वो 1 दिन में जाके वापस नहीं आ सकता, उसको वहाँ पे रहना होगा। तो इसलिए कम लोग आए थे, मतलब करीबन 40 से 42% ही अटेंडेंस थी, जिससे कंपटीशन थोड़ा फ़िल्टर्ड हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीरियस कैंडिडेट की मौजूदगी के कारण लेवल अभी भी उसका हाई ही है, क्योंकि जिनसे आपका कंपटीशन है वो एग्ज़ाम में आए हुए थे। और इसी आधार पर अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होने के चांसेस है 142 से 145, ईडब्ल्यूएस का 130 से 136, बीसी का 132 से 138, वही ईबीसी का 124 से 126 तथा एससी का 118 से 122 और एसटी का 116 से 118 के बीच। और अगर आपका स्कोर इस रेंज के आसपास आता है तो आपके सिलेक्शन चांसेस अच्छे माने जा सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखना है आपको कि हमारे यहाँ मतलब बिहार में वीमेन रिजर्वेशन 35% है, तो उनके कट ऑफ मतलब 6 से 7 मार्क्स कम होने के चांसेज हैं। अब सवाल ये आता है कि कट ऑफ इस लेवल पर क्यों जा रहा है। तो इसका कारण यह है कि इस बार जनरल स्टडीज़ का पेपर जो था वो थोड़ा टफ था, जिससे एवरेज स्कोर मतलब जो एवरेज स्कोर थे वो नीचे गए। लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन स्ट्रांग रहा, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ बैलेंस से थोड़ा हायर रहने की संभावना है। और साथ ही महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के कारण उनका कट ऑफ लगभग 6 से 7 अंक कम रह सकता है। दोस्तों, अंत में यह समझना जरूरी है कि ये जो कट ऑफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियल नहीं। इसलिए फाइनल कट ऑफ बीपीएससी के रिजल्ट के साथ ही कंफर्म होगा, मतलब जब एईडीओ का रिजल्ट आएगा तो उसके साथ ही कंफर्म होगा। और अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपको बधाई हो, आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।